प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्यपुस्तकम भाग 4 में आपका स्वागत है। और यहाँ हम किताब के अलग अलग पाठों का पाठ पढ़ेंगे। आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 4 का पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है भारतवर्ष, इंडिया। और इस पाठ में आप क्या सीखेंगे? इस पाठ में भारत की विविधता का वर्णन किया गया है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा अपने देश पर जान न्यौछावर करना चाहिए। यही उद्देश्य है आपके इस पाठ का। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्मानम देश भारतवर्षः अस्ति। अस्मानम मतलब हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागा रमणीया अस्ति। इसका जो भूमि वाला भाग है बहुत ही सुंदर है। रमणीया का अर्थ होता है सुंदर। यथा अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला अस्ति। यहाँ पर कुछ पर्वत की श्रृंखलाएं भी हैं। तू कुत्रचित समतल भूमि, और कहीं कहीं समतल भूमि भी है। कुत्रचित पर्वतेभ्य, कुछ पर्वतों पर सरिता नदी प्रवहन्ति। क्वचित च विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति। कहीं कहीं पर नदी बहती है और कहीं कहीं पर सिर्फ भूमि है, पर्वत है, वहाँ नदी नहीं बहती है। अस्मिन् देशे, हमारे देश, सर्व ऋतवः क्रमेण आयन्ति। हमारे देश में सभी ऋतु क्रम से आती हैं। ते संति, वे हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्मः गर्मी का मौसम, वर्षा काल बरसात का मौसम, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिरः। शिशिरा का अर्थ होता है सर्दी। तो च का अर्थ होता है और सर्दी भी आती है। अर्थात ये सभी ऋतु हमारे देश में बारी बारी से आती हैं। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारत में विभिन्न प्रकार की हमें चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। यथा अत्र जनानाम विविधा भाषा। यहाँ के लोग विविध विविध प्रकार की भाषा बोलते हैं। विविधा संप्रदाय, विभिन्न विभिन्न संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। विविधम भोजनम, भोजन भी अलग अलग तरह का खाते हैं। विविधा वेशभूषा च संति, और उनकी पहनने वाली वेशभूषा भी विभिन्न है। परम अनेकतायाम, इतनी अनेकता के बाद भी, अपि अत्र एकतायाः, उसके बावजूद, इतनी अनेकता होने के बाद भी यहाँ पर एकता का सुमधुरा धारा प्रवहति, एकता की मधुर धारा बहती है। वयं सर्वे भाषिणः एकं राष्ट्रध्वजं नमामः, एकं च राष्ट्रगानं गायामः। अर्थात हम विभिन्न भाषा के होकर भी एक अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन एक ही राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और एक ही राष्ट्रगान गाते हैं। अर्थात विभिन्नता के बाद भी हमें अपने को एक जोड़ कर रखने में आनंद आता है। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मान्याम। यहाँ पर हम मिलकर राष्ट्रीय उत्सव को एक सामाजिक उत्सव की तरह मिलकर मनाते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत देश में सर्व संस्कृतियों के बाद यहाँ पर भारत में संस्कृत भाषा को ही सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्याशु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। यहाँ पर सब मिलकर जब भी कोई उत्सव मनाया जाता है, धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है,
तो मिलकर संस्कृत भाषा में समान रूप में मंत्रों का उच्चारण सभी लोग करते हैं। अनेका नाम भाषाणाम जननी, संस्कृत भाषा जितनी भी यहाँ पर हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, उनकी जो जननी है वह संस्कृत भाषा ही है। आगे चलते हैं। अत्र नः कोऽपि संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति ही संस्कृते निहिता अस्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संस्कृति में संस्कृत मिली हुई है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्र, हमारी भारतीय संस्कृति का यह मूल मंत्र है सर्वजन हिताय, सभी जनों का हित हो, सर्वजन सुखाय, सभी लोग धरती पर सुखी रहें। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? अब हम इस पाठ के आपको ये पाठ कैसा लगा? अब हम इस पाठ के बेस्ड कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं आती हैं? आप बताएंगे कि भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतु आती हैं। हमने अभी इसको पाठ में पढ़ा है। और भारत में कितने धर्म पाए जाते हैं। तो अब आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब हम लेते हैं शब्दार्थ। भूभागा का अर्थ है जमीन का भाग, पार्ट ऑफ लैंड। पर्वत श्रृंखला मतलब पहाड़ों की कतारें, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। समतल भूमि का अर्थ होता है मैदान, प्लेन्स। जना नाम लोगों की, ऑफ ऑल द पीपल। संप्रदाय का अर्थ है धर्म संबंधी मत, रिलीजियस सोसाइटीज। राष्ट्रीय गीत दैट मीन्स नेशनल एंथम। संदेह का अर्थ है भ्रम, कंफ्यूजन। सर्वजन हिताय का अर्थ होता है सब लोगों के हित के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। प्रवहंती अर्थात बहती हैं, फ्लो। आगच्छन्ति आती हैं, कम। मान्यामः मानते हैं, सेलिब्रेट। भवन्तु मे बी हो। भवेत का अर्थ होता है शुड बी। रमणीयः अर्थात सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। कुत्रचित कहीं पर, समवेयर। क्वचित मतलब कहीं पर, अगेन समवेयर। विस्तृतम फैला हुआ, एक्सटेंडेड। क्रमेण क्रम से, ग्रेजुअली। विविधता का अर्थ होता है अनेकता, दैट मीन्स डाइवर्सिटी। अनेकतायाम का अर्थ होता है अनेकता में, इन डाइवर्सिटी। सुमधुरा बहुत मधुर, वेरी स्वीट। सुखिनः सुखी, दैट इज हैप्पी। तो अब आपको पाठ समझ आ गया। अब आप इसके अभ्यास को स्वयं करेंगे। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।